भगवान कन्हैया जो थे, भगवान कन्हैया ने जैसे ही माँ से कहा माँ मुझे माखन रोटी चाहिए, माँ अंदर गई, अंदर माखन रोटी लगी थी, माखन रोटी लेकर के आई। मेरे भगवत सज्जनों, भगवान हैं ये तो पूरे जातो मन समझा ले। और ये भैया जी की तरफ से ये हमारा सम्मान हो रहा है, सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं, हमारा भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत सुंदर मुकुट प्रदान किया है, सुंदर पीताम्बर, और सभी साथियों को भी पीताम्बर से ही सम्मान कर रही है। ऐसे दानदाताओं के लिए धर्म के क्षेत्र में आगे वो हाथ करते रहे, और ये 500 मुद्रा से सम्मान कर रही है। एक बात ताली हो जाए भैया के लिए, श्रोताओं भगवान कन्हैया के लिए मैया माखन रोटी लेकर के आई। जवाब में बेटा आज खाने, आज बीमार, माखन रोटी नहीं। अरे लला चाचा फोटो भेज रहे थे, कैमरा पे आ जा यार, हम बैठ जाते कैमरा ये दे दे लेना ये यार हो जाता फोटो ये बजा दियो कैमरा का ये करे बजा दियो भेज रहा। और ये बहुत सुंदर भगवान की तस्वीर आकाश दिया छर्रा से आई है, बहुत सुंदर सम्मान कर रही है सभी साथियों का भी। अरे जी बना रहे अच्छी क्या फोटो बना दो उमेश यादव, बहुत सुंदर भगवान की तस्वीर बाबा जी की लगी है। अरे हमारी लगवाई कितनी नेकी बोलू लगवा, इतने नेकी है बनना कंप्यूटर के बन जाते हैं इतना शीश नवाए कौन होगा ये जी कह रहे हैं हमारे बनवाए थे, तुम्हारे बनवाए दवाई ले गए थे, बुढ़ापे को शरीर हो गए, दवाई कई चिंता। श्रोताओं वही ध्यान दें,
भगवान कन्हैया को माखन रोटी जैसे ही दी है तो मैया के आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा आज ही आज माखन रोटी खा ले, आज के बाद ना तेरी किस्मत में, तेरे बाबा नंद की किस्मत में, ना मेरी किस्मत में माखन रोटी नहीं मिले। जो इतने शब्द कहने के बाद में आंखों में आंसू देके भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। जवाब दिया मैया मैया देखिए कि भैया हमारी पर मेरे तमाशे तुझे बताया तेरा लाल कन्हैया है, और जब तक कन्हैया है तब तक तू कौन सी बात की चिंता। भगवान कन्हैया दामा के घर पहुंचे, भैया दामा मनसुख के घर पहुंचे, भैया मनसुख छदामे को बुलाया। सारे बार वालों को एकत्रित करने के बाद भगवान श्याम सुंदर ने दामा से कहा भैया हाँ भैया आज हमारी इच्छा कर रही है। क्या इच्छा कर रही है? गेंद का खेल है और कोई खेल खेला नहीं, कोई खेल नहीं, गेंद खेलोगे केवल गेंद का खेल। तो कोई गेंद है काम तो पे गेंद है तो है, पर देखो बात सुनने से गेंद तो आपको दे देंगे, लेकिन गेंद हो गई तो तुमसे अपनी गोल के लिए पसूर है। अच्छा जी बता, जैसे गेंद फेंक रही है
अगर मिलेगी तो ठीक है, हाँ। जैसे न मिल गई तो अपनी मैया से बहुत सुंदर हमके मंगवा के तो दे दे। हमारी मम्मी ने बड़ी मेहनत से बनाई। अच्छा हाँ कपड़ा बहुत महंगा आओ बहन बनी तो देखो। मेरी के साथ हाँ चल तू चाहिए चल खेल चलो चल सुनो सभी ग्वाल वालों को भगवान कन्हैया अपनी लीला आगे बढ़ा रहे हैं। श्याम सुंदर ग्वाल वालों को लेकर के जैसे ही आगे बढ़ी है। मेरे
जाते हैं। श्रोता हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे प्राणनंदन परीक्षित श्रोताओं, भगवान कन्हैया चारों तरफ से गोल बनवा लिया है, बीच गोल में भगवान श्याम सुंदर खड़े हो गए हैं। खेल प्रारंभ किया है भगवान कन्हैया ने, और जैसे ही खेल प्रारंभ किया है, इधर से उधर गेंद, उधर से इधर गेंद, और जैसे ही भगवान कन्हैया पर गेंद आई से काली ने मौका पाकर के फेंक दी। भगवान कन्हैया ने काली दे जैसे ही गेंद फेंकी, भगवान कन्हैया का पीताम्बर दामा ने पकड़ लिया। वो तो चली गई, वो तो चली गई। कुछ भी करो, हमारी गैंग तुमसे पहले कह दिया था, गैंग हो गई तो भाई गैंग ले लेंगे। अच्छा, हाँ तेरी जबरई है, जबरई बिल्कुल। सुन मेरी बात, तेरी 1 टका की गेंद पर पीताम्बर को क्यों फाड़े देते? छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? दामा कितना कुछ मसले खाने देता है, अकल तेरी कट गई है, पीताम्बर को छोड़ जाएगा। एक थप्पड़ का दो कम हो जाएगा। क्या कहना चाहता है? छोड़ जाए पीताम्बर छोड़ हमसे कहता है पीताम्बर को छोड़ देगा, तेरी खैर नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी हो, कल से स्टेशन से पत्र भेजा है, उस दिन से घर में खाना पीना बना नहीं है। मैया सोता बाबा नंद का बुरा हाल है, करके इतनी बड़ी परेशानी हो तो तुम्हारे सामने ये गाड़ी हमें नील कमल है, ले आ जाकर तो आपके सामने घर तक पहुंचे वो तेरी जीवन। हाँ पहले घर तक नहीं, पहले गेंद दे दो फिर रामा। तू घर पर पहुंच गया? तू कहता शाम को भोजन नहीं मिलेगा? भगवान कन्हैया को खोजा गया। भगवान कन्हैया बोले, दामा अरे कमरे से फेंका कसो और कदम से कूदे पड़े
भगवान कन्हैया काली देव ने छलांग लगा दी। अब विशेष ध्यान में कलश वाली वीडियो बाहर बना रही है, सब करना चाहिए श्रोताओं। अब ऐसी मनठारी हो गई हो, हाँ, जिनने भारी हो कलश भी न लेते के चक्कर में और को उठा लिया। हम गिनती गिनिए के 11 है कलश। बोलिए गोविंद भगवान की, संत भगवान की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परिषद भगवान कन्हैया काली देव में कूदे हैं, कालिया नाम सोरा था, नागनियां याद रही। इधर रामा मासुरा छलामी समय एकदम हड़कंप मच गया। पूरे दामा तूने तो मेरे कन्हैया को खो दिया। दामा तूने तो मेरे कन्हैया को खो दिया। दामा कहता है, भैया हम ये नहीं जानते थे कन्हैया कूद ही जाएगा। ध्यान रखना मेरे भगवत सज्जनों, भगवान कन्हैया के लिए ग्वाला भाग के गया। मैया यशोदा को सारी बात बताई। मैया यशोदा लता सीला सुशीला सब सखियां भूती नहीं चली आई। ग्वाल वाल सब काली देव पर खड़ी है। मैया रो रही है, राधा रो रही है, बाबा नंद पछा देखा रही है। मैया यशोदा बोली, और कन्हैया छोड़े गए भाई सामरिया और हमको छोड़े गए भाई सामरिया, हमको छोड़ गए। यशोदा मात गई बिलखाई, यशोदा मात गई बिलखाई, यशोदा गयो मेरो जीवन बनाई, गयो मेरो जीवन बनाई। मेरी सोनी
रोई नहीं भाड़ी मजदूरानी तुम मिल कैसे जिंदगानी जैसे ही काली बहनें और अंदर नीचे गई हैं, कालिया नाग सो रहा था, नागनियां जाग रही थी। याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, नागनियां पट बच के आएंगी। देखो क्या आएगा, बहन चलो जाए वापस कर दे। दूसरी नागिन बोली चलो सही कह रहे, क्योंकि मैया की गोदी खाली हो जाए। देखो कितना सबर है। एक बोली बहना एक नागनी बोली लला, अब तुम भूल जाओ कि हमारी गेंद आई तो लौट जाओ, लेकिन नहीं, जब तक गेंद न मिल जाइए तब तक हम जाइए ना। दूसरी बोली हमारे प्रिया अगर सोए रहे हैं, अगर जगत होते तो मम्मी के संग पुरस्कार में तुम्हारा हड्डी को बन जाता। जो इतने शब्द कही हैं भगवान को क्रोध, भगवान को क्रोध आ गया है। भगवान बोले हे रानी, Thank you.
तू पति की धमकी दे रही है, तनिक जगाए अपने पति को, मुझे बात उसी से करना है। और जब मरेंगे तो हम आए, तो मरने से क्या डरना है। जगा दे, जगा दे। नागनी बोली, हेला तू इतनी हिम्मत वालो है तो तू ही चलो जा, तू ही जगाए। भगवान आगे बढ़े, चारों तरफ देखत रहे, कोई जगाने का मार्ग नहीं। थोड़ी सी कालिया नाग की पूंछ नजर आई तो भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। आगे बढ़ भगवान देव की पूंछ पे लगी रही। कालिया नाग ने भगवान कन्हैया के तन में चिपट गया, क्योंकि परीक्षित जी सर्पों का स्वाद होता है, पकड़ो मुंह पकड़ लेना तो शरीर चिपट जाएगा। इसी प्रकार कालिया नाग तन में चिपट गया और जैसे ही तन में चिपटा तो भगवान कन्हैया ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया और फिर भी नहीं छूटा। शरीर का आकार बढ़ाने से भी जब नहीं छूटा है, भगवान कन्हैया शरीर के अंदर अग्नि प्रकट कर दी। ये शिवम भाई की तरफ से बहुत सुंदर मुकुट और नोटों का हार हमारे गर्दन में आया है। आचार्य जी का सम्मान कर रहे नोटों के हार से और दुर्वेश का नोटों के हार से सम्मान कर रहे हैं और सभी का ही सम्मान कर रहे हैं। एक बार ताली हो जैसे भगवान के लिए बहुत भगवान ने अपने शरीर के अंदर अग्नि प्रकट की है तो भगवान कन्हैया शरीर के अंदर अग्नि प्रकट हुई। शरीर जैसे ही गर्म हुआ और जैसे ही शरीर गर्म हुआ भगवान कन्हैया ने जैसे ही अग्नि शरीर में प्रकट की, शरीर गर्म हुआ, वैसे ही कालिया नाग छुटा। मौका पाकर के भगवान श्याम सुंदर ने नाथ लिया, आगे से छलांग लगाई, फन के ऊपर खड़े हुए और जैसे ही फन के ऊपर खड़े हुए, याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, कमर में बंसी थी, कमर में से बंसी निकाली, प्यारे प्यारे ओठों पर धार लगी और भगवान बंसी को बजाने लगे हैं। कि ना दिलो कालो जल मेरा, ना दिलो कालो
नागनिया बज के आई छोड़ो भगवान श्याम सुंदर फल के ऊपर नृत्य ऐसे किया है। नागिनियां बज के आ गए, हाथ जोड़ के बोली प्रभु मैं आपकी माया शक्ति में समझ नहीं सकी, मैं आपको पहचान नहीं सकी, प्रभु मेरे पिया को छोड़ दो। भगवान बोले अगर तो तुझे कह रही थी पति की धमकी दे रही, हाथ जोड़े मेरे पिया को छोड़ दो। हमारी गेंद आई है, गेंद लेते आओ तब छोड़े। नागिनियां बज के गई, काली देव ने गेंद गई थी, गेंद ढूंढ के लेके आई और जैसे ही गेंद दी प्रभु अब छोड़ दे, अरे नहीं छोड़ी। फिर ये दो छपरियां मुझे नील कमल पुष्प चाहिए, नील कमल पुष्प लेके आओ। नागिनियां बज के गई, नील कमल पुष्प तोड़ लाए। भगवान आपके पिया को छोड़ दो। भगवान बोले अब भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? कि तुम्हारे पति हमें छोड़ना जाए तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। कालिया नाम कहने लगा प्रभु अगर हम तुम्हें ऊपर छोड़ने न चले तो गरुड़ मेरा अंत कर देगा, मुझे मार देगा। गरुड़ में अरे तो लगी रही है पटीला सुधा, बड़ी मुसीबत है होता है। श्रोता ऐसी बात ना से मैंने कहा बच्चा पिटपिटाएगा। यमन को पूछो कैसे हो, कैसे पान पर तो मारो से दे। श्रोता गरुड़ में और कालिया नाग में बहुत बड़ा पैर था। ये काली देह में क्यों रहने लगा था? इसमें कारण है। गरुड़ का भोजन है सर्पों का। गरुड़ का एक नियम बन गया था, जिस घर में भोजन करते थे सारा घर मतलब परिवार पूरा सब खत्म कर देते थे। तो सब नाग प्रजाति ने तो पंचायत जोड़ी, तो अगर ऐसे गरुड़ जिसके घर में जाते पूरा घर साफ कर देते, अगर ऐसे भोजन करते रहे तो नाग प्रजाति खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो नाग प्रजातियों ने निवेदन किया, गरुड़ देव को बुलाया। जब गरुड़ आए तब हाथ जोड़ करके कहा आप भगवान की सवारी हो, आपसे निवेदन है हमारी पेश नहीं जाएगी आपसे लड़ करके, तो आपका ये भोजन है तो आप ऐसा न करो कि जिसके घर में भोजन करते हो सब नागों को खा जाते हो। एक काम करो, एक परिवार से प्रत्येक परिवार से प्रतिदिन एक सर्प तुम्हारे लिए हम भोजन के लिए भिजवाते रहेंगे, पर सबको मत खाओ, हमारी प्रजाति खत्म मत करो। जब निवेदन किया हाथ जोड़ करके तो गरुड़ ने स्वीकार कर लिया। चलो कोई बात नहीं। प्रत्येक परिवार से एक एक सर्प प्रतिदिन जाता है गरुड़ के लिए भोजन के लिए। जब इस कालिया नाग के ऊपर जब नंबर आया, इसके परिवार के ऊपर नंबर आया तो ये घमंडी था
घमंडी। उसने कहा कि ऐसी वैसी गहरा गहरा की पंचायत को पसंद ना है, बात से कमजोर है, हम अपना भोजन क्यों उसके पास में दूं? जो भोजन जा रहा था कालिया नाग ने खुद ही रस लिया। गर्ग को मालूम पड़ा, गरुड़ा है कि हमारा भोजन क्यों नहीं मिल पाया, कि कहा कि हम तुमसे निबल हैं, युद्ध नहीं कर पाएंगे। युद्ध हो गया। जब युद्ध हुआ तो गरुड़ के भैंसे, ये कालिया नाग इसका एक भाई है शेषनाग। शेषनाग जो है कालिया नाग के बड़े भाई हैं। शेषनाग के पास में पहुंचा, कहा भैया मेरी रक्षा करो, गरुड़ मेरा अंत करने वाले हैं, मुझे मारने वाले हैं। तो शेषनाग ने कहा कि तुम काली देह में चले जाओ। क्यों बोला? कि काली देह में गरुड़ को श्राप लगा है, न काली देह में जा सकते हैं और न काली देह के ऊपर से उड़ सकते हैं। तो उन्हीं गरुड़ के भैंसे के कालिया नाग काली देह में रहने लगा था। भगवान बोले मेरे पद चिन्ह तेरे मस्तक से लग चुके हैं, अब गरुड़ बोलेगा तुम्हें यहाँ रहो तो यहाँ रहना, अगर बाहर रहो तो बाहर रहना। भगवान कन्हैया को ऊपर ले गए जैसे पानी बजाए के अरे लला
गोदी में बैठा लिया। गोदी में बैठाने के बाद याद रखना मेरे भक्त सज्जनों, दो छपरियां नील कमल पुष्प जो आए और ये 100 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं भैया। भगवान का नहीं ऐसा कामना करेंगे कन्हैया घर में मंगेश भैया के तरफ से घर में सुख शांति प्रदान होती रहती है, भंडार रहते रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। दो छपरिया नील कमल पुष्प तोड़ के भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस के लिए भिजवा दिया। एक समय की बात है, बाबा नंद के पास में भगवान कन्हैया रहते थे। तो भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा है, बाबा ये घर घर में पकवान बनाए जा रहे हैं, ग्वाला नए नए वस्त्र पहने जा रहे हैं, आज क्या कोई त्योहार है? हाँ बेटा त्योहार है। आज के दिन यंत्र की पूजा करते हैं सब बाबा सब होतियां ये यंत्र की पूजा इसलिए की जाती है। ये 14 की अमावस्या के दिन
जब इंद्र की पूजा करते हैं तो प्रसन्न होकर के जल की बारिश करता है और हरी भरी घास पर होती है, गाय चारा करती तो दूध मांगी दूधे की इसलिए पूजा करते हैं। बाबा आज के बाद में गोवर्धन की पूजा हुई है, इंद्र की पूजा। नाराज हो जाएगा, बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, एक दूध में डाले सोने की भी है इसलिए श्रोताओ भगवान कन्हैया बाबा नंद को समझा रहे हैं, बाबा उसकी पूजा नहीं करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज पूजा होगी तो केवल गोवर्धन की पूजा होगी। पांडा में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, माताओं आज का समय ऐसा आ गया जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा करते हैं, और जिसकी करनी चाहिए उनकी पूजा नहीं करते। सर्वप्रथम संतान के लिए माँ बाप की पूजा, और देखो माता स्त्रियों के लिए कोई पूजा नहीं बताई गई है। कब तक? सुनो, अरे सागर सासु ससुर पति पूजा, इनसे बड़ी कोई धर्म न पूजा। सागर सासु ससुर पति पूजा, इनसे बड़ी कोई धर्म न पूजा। हाथ आगे करो, कौन सासु ससुर पति के पैर छूती है, आगे करियो हम, एक दो देख देख के उठाई तो हमको मरता है, दो तीन यहाँ बोले, चार पाँच, ऐसे करके अरे छुआती तो ऐसे कर दो ना, हाँ हाँ तो छुआ दो ऐसे, हाँ ऐसे, अरे रोज ही ना एक बार पूछे जो अध्यात्म सही छे, हाँ रोज ही ना पूछ रहे, और पीछे गली जरूर उठाए लगे, नीचे कर ले सीट का माता पति की सेवा करना, सागर करना, पति की सेवा सासु ससुर को तीसरो माता, इनकी करो चरना, सास ससुर की जिसने सेवा कर ली उसने परमात्मा की सेवा कर ली। तो मैं 9 दिन 9 दुर्गा आता है ना, 9 दिन तू ना मनु, तुम व्रत एक दिन मत रहो, केवल अपने सास ससुर को प्रेम से समय से भोजन तुम कराए दो, देवी देवता और परमात्मा भी खुश है। परमात्मा से भी बढ़ बढ़ के पति होता है, परमात्मा से भी ऊपर पदवी पति की होती है। कैसे होती है पता ना, ऐसे नहीं कहता प्रमाण के साथ। आपने नाम सुना होगा मैया अनुसुईया का, अनुसुईया का नाम सुना होगा शायद। श्रोताओं, भोले बाबा की पत्नी पार्वती मैया, ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी मैया, विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी मैया, तीनों देवियां बैठी थी आपस में। अब वो एक बात छह गई, पतिव्रता इन तीनों में से है कौन?
एक बोली हम हैं, दूसरी बोली ना तुम ना हम हैं, तीसरी बोली ना तुम दो में से ना तुम दो से ज्यादा थोड़ी पतिव्रता हम हैं। अब तीनों में जब बहस चली गई तो नारद को बुलाओ। नारद लला तुम ही बताए दे लोगो इन तीनों में से पतिव्रता सबसे बड़ी कौन है? देखिए सुनो, अब देखो लक्ष्मी मैया सोच रही कि नारद हमारा नाम ली, ब्रह्माणी मैया सोच रही नारद देगी और हमारा नाम ली, पार्वती मैया सोच रही कि बाबा हमारा नाम लेकिन लव भाव को ना है तो मौत निकलेगी। मैया तुम गुस्सा ना हो तो सत्य कहे ना तुम कहो। अब तीनों ने सोच हमारा नाम हो जाए लव भाव को ना है मौत निकलेगी। मैया ने सत्य कह रहे सबसे बड़ी पतिव्रता अगर स्त्री देखी जाए अनसुईया मैया से बढ़कर के कोई नहीं। अरे भैया जो अनसुईया को नाम लो एक में पानी अपने करे मौसी। जब अपने पति आए तो तीनों देवियों ने अपने अपने पति से कहे जाओ परीक्षा लेके आओ। तो तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश संत के देश में कि देखें कितनी बड़ी पतिव्रता है। आवाज लगाई दरवाजे पर माता ने चांदेही। अनसुईया मैया अंदर से निकल के भोजन लेके आई। लोग जब आप लोग ऐसे भोजन हम नहीं करेंगे, कैसे भोजन करें कि जो स्त्री मुझे नग्न अवस्था में भोजन कराए तो मैं भोजन कर लेंगे। परीक्षा लेने गए, अब मैया शंका में पड़ गई। अगर मैं नग्न अवस्था में हो रही हूं तो मेरा धर्म जा रहा है। पतिव्रता नहीं कहलाएगी। अगर हमने भोजन नहीं कराया ये भी मेरा धर्म जा रहा है। संतों को तो भोजन कराना बहुत जरूरी होता है और संत भगवान हमारे घर से निराश होकर के भूखे लौट कर आए थे, ये भी ठीक नहीं है। अब मैया शंका में पड़े। वो कहावत ना गर्म दूध मुंह में ले लो न उगली हो और न ले लियो तो दिक्कत है, उगल चल तो दिक्कत है। अब कहा अनसुईया मैया ने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया। एक दिमाग में बुद्धि में एक बात आ गई, अच्छा नग्न ही तो होना है, कपड़े ही तो तारने हैं, भोजन ही तो कराना है। देखो पतिव्रता स्त्रियों में शक्तियां भी बहुत होती हैं। अनसुईया मैया ने पति के चरणों में ध्यान लगाया। ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया, बालक। और जब बच्चा बनाओ तो देखो बालक के लिए माँ होती है, बच्चे के लिए माँ होती है। चाहे वस्त्र पहने तो ठीक और न वस्त्र पहने तो ठीक, वो तो माँ है। तो वस्त्र उतार करके तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भोजन कराया। सोई समझ गई तीनों देवियां कि हमसे भी बड़ी पतिव्रता अनसुईया मैया है। अरे तो ये पति की सेवा करना, जो परमात्मा की तुम पूजा करती हो, मंदिर जाती हो, बिल्कुल मंदिर मत जाओ। मंदिर जाने से 4 गुना फल तुम सास ससुर पति की सेवा कर लो, इनमें फल मिल जाएगा। जिसके घर में सास ससुर का चेहरा खिला हुआ होता है उस घर में देवी देवता वास करते हैं, और जिस घर में सास ससुर दुखी होते हैं उस पर परमात्मा निवास नहीं, लक्ष्मी मां निवास नहीं। सोचो भगवान कन्हैया ने कहा है बाबा आज पूजा होगी तो केवल गोवर्धन की पूजा होगी। परिचय जी खड़े हो जाओ। परिचय जी कौन है? परिचय जी इधर आओ। तुम्हारी गांठ बांध के हम बैठा रही है, तुम 3-4 बार वहां तुम पहुंच गए और गांठ बंधी रही है तो शायद तुम ना सड़ी हो जाता। ये तो बताइए आप भी खड़े हो जाओ अपने धर्मपत्नी के साथ।
परीक्षित जी अपनी धर्मपत्नी के साथ में गोवर्धन भगवान के पास में पहुंच जाएंगे। सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कन्हैया मैया यशोदा लता सीला सुशीला साथ को लेकर के चले हैं। गाती गाय रही नाचती गाय रही है। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे पीर पकवान बना ले पकवान खीर पूरी बनाइए। खीर पूरी लेकर के गोवर्धन के पास तो जी सही कर दो पांडे शिवम जाती हो व्यास जी के पास आ जाए। शिवम और बिल्ला भाई और क्या नाम है जितेंद्र अपनी अपनी धर्मपत्नी के साथ में गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ऐसी जगह कर दो परिक्रमा भी लग जाए बीच में मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर पूजन हो जाता है लोगों को पूजन गलत की बात नस्ती
यहाँ प्रसंग चल रहा था। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे मित्रानंदन परीक्षित, भगवान ने एक रूप से पूजन करवाया और एक रूप से खुद भगवान कन्हैया पूज रहे। गोवर्धन में भगवान कन्हैया समाहित हो गई, विराजमान हो गई। पूजा जैसे ही गोवर्धन की हुई, इंद्र को मालूम पड़ गया कि हमारी पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करवाई है। तो मेघों को आदेश दे दिया, जितनी तुमने सामर्थ हो उतनी बारिश कर दो। श्रोताओं, भगवान कन्हैया गोवर्धन की पूजा करवा रहे, तब तक बारिश होने लगी। और ये 500 मुद्रा से हमारा सम्मान कर रही हैं प्रदीप यादव। पौधा खेड़ा के रहने वाले हैं। इनके यहाँ कथा कहते गई थी मैं 23 में, सन 2023 में। बहुत सम्मान दिया, बहुत लाड दिया, बहुत प्यार दिया। 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही है। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति प्राप्त होती है, धक्के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई, तब तक मेघों ने बारिश प्रारंभ कर दी। और जैसे ही बारिश हुई, भगवान कन्हैया ने अपने छमनी पर धारण कर लिया गोवर्धन को, और सबको आवाज देते हुए बोले, मेरे गिर के नीचे आना, कि गोवर्धन के नीचे आना, क्यों भी जनता
आई तो राधा कन्हैया के सामने राजा ठाड़ी हुई। जब सामने जब ठाड़ी हुई है तो भगवान कन्हैया की नजर राधा के ऊपर पड़ी है। भगवान कन्हैया राधा के बारे में सोच रहे हैं। राधा चिंतामणि मधुरी बसी है तेरी ध्यान गया राधा की तरफ। दामा बच गया। दामा कहने लगे राधा राधा। दामा ने राधा बोला मेरे श्याम को नजर मारो। जो गोवर्धन हिला वैसे सब अपने पर लाठी लगा लिया। याद रखना 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 7 दिन तक बारिश हुई। 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। श्रोता बारिश का पानी कहाँ है? इतनी बारिश हुई वो पानी कहाँ गया? प्रमाण ये मिला जैसे रोटी करने वाला तवा होता है गरम, उस पर बूंद पड़ती तो भाप बन करके ऊपर होती है। इसी प्रकार भगवान कन्हैया ने इतना गरम गोवर्धन कर दिया जितनी बारिश हुई ऊपर भाप बन करके ही होती है। जब इंद्र परेशान हो गया तब भगवान के चरणों पर आ गया। प्रभु मैं आपकी माया समझ नहीं सका। मुझे नहीं पता था कि आपका अवतार हो गया। मैंने जाने पता नहीं कोई और बालक होगा। आप ही हो, मुझे क्षमा कर दो। मैं नादान हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ। अपने प्रभु को नहीं पहचान सकता। याद रखना क्योंकि घमंड हो गया था इंद्र को। इंद्र ये सोच रहा है मैं भगवान हूँ। इंद्र कोई भगवान नहीं होता। इंद्र का पद होता 100 वेद जो एक पूरे कर लेता है मानव। जैसे हमारा कोई मानव 100 वेद यज्ञ पूरे जो मानव कर लेता है उसे इंद्र का पद मिलता है। और इंद्र ने ये सोचा कि मैं भगवान हूँ, मैं बारिश नहीं करूंगा तब तो सब मर जाएगा। घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन की पूजा करवाई। श्रोता पूजा करवाने के बाद में भगवान श्याम सुंदर के वजह से ही पहुंचे हैं। श्रोता घर पर जैसे ही आया सभी ग्वालिनी आ गए, सखियां आ गई। श्याम महाराज नहीं होगा। जवाब दिया श्याम के रहते रहते कोई इच्छा अधूरी नहीं रही। श्याम के रहते रहते कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। भगवान श्याम सुंदर ने यमुना मैया के किनारे सुंदर रमणीय जगह बना करके तैयार कर दी। महाराज में पहुंचे, बंसी बजाई। जिन जिन सखियन